आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत ही अच्छे स्टार, वेल सेटल्ड सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है, कैसे होता है और क्या इसके इलाज हो सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट सिंपल बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को एंड तक आप देखें या सुने। डिप्रेशन के लक्षण क्या हो सकते हैं? हर टाइम निराश रहना, चाहे कुछ अच्छा कर रहे हैं तब भी, चाहे नहीं कर रहे हैं तब भी, हर टाइम निराश रहना, कोई उम्मीद ना दिखना, और जो चीज़ आपने की है या फिर नहीं की है, हर चीज़ छोटी या बड़ी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना, ये भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट उसमें आपका ध्यान नहीं लग रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार, जो ये स्थितियां जो रहेंगी, हर टाइम निराशा, उदासी, खुद को ब्लेम करना। इसके बाद आता है कि आपके माइंड के अंदर ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मैं खुद को हानि कैसे पहुंचाऊं, खुद को नुकसान कैसे दे पाऊं मैं। हर टाइम थकान रहना, फिजिकल वीकनेस भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। प्रॉपर नींद ना आना या फिर बीच बीच में खुल जाना, ये भी इसका रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक बीमारी है और आप इसको मानिए। अगर ये है, बीमारी है, तो इसका इलाज है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कि इसका इलाज ही नहीं है अभी हमारे पास। इसका इलाज है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। कुछ इस तरीके का अगर आपकी ज़िंदगी में फील हो रहा है या महसूस कर रहे हैं, तो आप कुछ उपाय करके, कुछ चीज़ें करके आप फील अच्छा भी कर सकते हैं, फील बेटर भी कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको फील अच्छा करवा पाऊँ ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में, चाहे वो दिमाग के हों, चाहे वो शरीर के हों, चाहे वो हालात के हों। अगर लंबे समय से ये चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, तो मे बी डिप्रेशन हो सकता है। स्टार्टिंग एज हो सकती है, मिडिल एज हो सकती है। और रही बात ये होता कैसे है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे माइंड में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनमें से एक का नाम है डोपामाइन। तो और हार्मोन है, तो किसी कारणवश वो रिलीज नहीं हो पाते। केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है। एक अच्छे खासे इंसान को भी ये हो सकता है। जरूरी नहीं आप कमज़ोर हैं तो ही आपको डिप्रेशन होगा, नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। दूसरी बात है साइकोलॉजिकल। हर एक के जीवन में कुछ बुरा टाइम आता है, हर एक के जीवन में। आपके में भी आया होगा, मेरे में भी आया है। और जब तक जिंदगी रहेगी, अच्छा बुरा टाइम चलता रहेगा। अच्छे और बुरे को मिला के ही जिंदगी बनती है। जब कुछ बुरा हमारी ज़िंदगी में होता है तो ये स्वाभाविक है कि हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि यार, जब मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी आ गई, मेरे से ये काम नहीं हुआ, अब मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, या मैं कर ही नहीं पाऊँगा। कुछ इस तरह के थॉट्स आना शुरू होते हैं, तो फिर वो एक चक्कर बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है कि नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यू आने शुरू हो जाते हैं। और फिर हम उसी को आदत बना लेते हैं। फिर वो आदत जो हमें लास्ट पॉइंट है वो डिप्रेशन की ओर ले जाती है। हर टाइम फिर हम निराश, कुछ उम्मीद नहीं दिखाई देती, सब कुछ ऐसे लगता है कि ख़त्म होने जा रहा है, मतलब अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के फिर विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। तो मैंने आपको लक्षण बताए क्या हो सकते हैं, मैंने आपको रीज़न बताया ये होता कैसे है। अब हम बात करते हैं कि ये ठीक कैसे हो सकता है। डिप्रेशन के अंदर इंसान अकेला रहना चाहता है। ये एक तरीके से जैसे नेगेटिव थॉट्स है, वैसे ही इंसान सोचता है कि मैं अकेला रहूँगा तो खुश रहूँगा, शांत रहूँगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। जब भी आपको अकेले रहने की आदत है, अकेला भी इंसान दो तरीके से रहता है। जैसे मैं अकेला रहता हूँ, मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, आपको कुछ बताता हूँ। लेकिन एक डिप्रेशन वाला जो इंसान रहेगा अकेला, वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में लाएगा और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अकेले रहने के भी दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आप कोई काम कर रहे हैं, आपको किसी की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, एक अकेलापन वो होता है। एक अकेलापन वो होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो आप अकेले मत रहिए। आप अपने परिवार से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने चाहने वालों से बात कीजिए। सोशल मीडिया पे भी कुछ अच्छे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दूसरी बात, इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। आप जो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोविज्ञान के जो डॉक्टर होते हैं, आप उनसे सलाह कर सकते हैं।
टैबलेट और इसका इलाज भी संभव है। तीसरी बात, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप कुछ करना पसंद नहीं करते, ना ही पढ़ना, ना ही लिखना, और ना ही कुछ अच्छी मूवीज़ देखना, किसी जगह पे जाना। आप किसी जगह पे घूमने जा सकते हैं, जरूरी नहीं हिल स्टेशन ही जाओ या पैसे खर्चो। आप अपने खेत में जा सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाइक पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आप सैर के किसी पार्क में जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ लोगों की चहल पहल हो, जहाँ आपको दुनिया चलती हुई दिखे। बंद कमरे में रहना और नेगेटिव सोचना, इससे तो आप डिप्रेशन को बढ़ावा दोगे। तीसरी बात रही कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं वो अपने किसी, देखिए सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दोस्त, अच्छे दोस्त होते हैं, दो चार जरूर होते हैं, घर वाले होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब होते हैं। आप उनसे शेयर कर सकते हैं, इस चीज़ में कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शेम नहीं होनी चाहिए आपको कि यार मेरे को डिप्रेशन हो गया तो अब मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो अच्छा खासा दिखता था लेकिन फिर भी मुझे हो गया। दोस्तों ये स्वाभाविक है, जब आप नेगेटिव थॉट्स लंबे समय से सोचते हैं और जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, अगर वो लंबे टाइम तक आपके अंदर हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अपनों से बातें कीजिए, उनको बताइए कि आपके साथ ये परेशानी है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्तों के साथ कहीं भी खेत में, खलिहान में घूमने जाइए, कहीं भी जा सकते हैं आप, बट अकेले नहीं रहना। और आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, आप योग शुरू कर सकते हैं। देखिए ये आपकी ज़िंदगी है, डिसीजन आपको लेना है, ज़िंदगी को रोशन करना है। और आपकी ज़िंदगी से और भी बहुत सारी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, आपके माँ बाप, आपके चाहने वाले, आपके भाई बहन, आपके दोस्त। इतना भी नेगेटिव मत सोचिए कि आपको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना पड़े। इसके 3 उपाय मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और सबसे मेन बात ये कि आप अपनों से बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तीसरी बात, आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। चौथी बात जो है वो ये कि आप अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि बुक्स से बेटर कोई दोस्त नहीं होता। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप कोशिश तो कीजिए। उम्मीद करता हूँ अगर आप यहाँ तक ये चीज़ें सुन रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, तो शायद आपको अच्छा लगा होगा, पता चला होगा क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी एक बार मिली है यार, इसको रोशन कीजिए ना, ख़त्म करने से क्या हो जाएगा। खुश रहिए, अच्छा खाइए, खाइए, हेल्दी रहिए, अपनों से अपनी बातें करते रहो और मुलाकातें भी करते रहा करो। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरा मकसद यही रहता है, आपको मैं प्रेरित कर पाऊँ, अच्छी बातें सिखा पाऊँ, बता पाऊँ। लव यू ऑल। हमेशा खुश रहिएगा, बेटर फील करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आओ मिलके सब एक अच्छा भारत बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।